In this article, we will discuss about Remittance Global Market Report 2024. India got 14.3% of global remittance in 2024, its highest ever. So let's discuss the issue. जीएस पेपर 2 पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स में रेमिटेंस से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, OECD से रिलेटेड क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं। मेंस में remittance trend across the globe, factors affecting remittance flow to India, measures to boost remittance inflow, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं। वाई न्यूज In 2024, India is the largest recipient of remittances with an estimated inflow of $129.1 billion, followed by Mexico, China, Philippines and Pakistan. 2024 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री बन सकता है। $129.1 बिलियन तक का इसको रेमिटेंस मिल सकता है, जो कि चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस एंड पाकिस्तान से ज़्यादा है। रेमिटेंसेस इज अ मनी सेंड बाय इंडिविजुअल्स वर्किंग अब्रॉड बैक टू दियर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज इन दियर होम कंट्री। रेमिटेंसेस वो मनी होता है जो कि अदर कंट्री में रह रहे इंडिविजुअल के द्वारा अपने कंट्री में फैमिली मेम्बर्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए सेंड की जाती है। टॉप 5 रेमिटेंस रेसिपिएंट इन 2024। 2024 में टॉप 5 रेमिटेंस रिसीव करने वाले कौन से कंट्री हैं? टॉप पर आता है इंडिया, $129 बिलियन, मैक्सिको $68 बिलियन, चाइना $48 बिलियन एंड फिलीपींस $40 बिलियन, पाकिस्तान $33 बिलियन। इतना रेमिटेंस इन कंट्रीज को मिल रहा है। ग्रोथ इन रेमिटेंसेस, रेमिटेंस में क्या क्या ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर के साथ अगर कंपेयर किया जाए। द ग्रोथ रेट ऑफ रेमिटेंसेस इन 2024 इज एस्टिमेटेड एट 5.8%, अप फ्रॉम 1.2% इन 2003। 2003 में रेमिटेंस के अंदर ग्रोथ उससे पहले यानी प्रीवियस ईयर के कंपेयर में 1.2% ग्रोथ हुआ था, जबकि 2024 में ये ग्रोथ 5.8% रहा है। रेमिटेंसेस टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रीच $685 बिलियन इन 2024। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में जो रेमिटेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो $685 बिलियन तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इन कंट्रीज के अंदर रेमिटेंस पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि इनको डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट किया सके। साउथ एशिया इज एक्सपेक्टेड टू सी द हाईएस्ट इंक्रीज इन रेमिटेंस बाय 11.8%, विच इज ड्रावन बाय स्ट्रॉन्ग फ्लो टू इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। साउथ इंडिया एक साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पर रेमिटेंस में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, अबाउट 11.8% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर रेमिटेंस इस बार बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। रेमिटेंसेस कंटिन्यू टू इंक्रीजिंग rather than other financial flows including FDI। अदर फाइनेंशियल फ्लो सच एज एफडीआई से अगर कंपेयर किया जाए तो रेमिटेंसेस कंटिन्यू इंक्रीजिंग हो रहे हैं। एफडीआई हैज डिक्लाइंड बाय 41% ओवर द पास्ट डिकेड, वेयर रेमिटेंसेस हैव इंक्रीज बाय 57%। पास्ट डिकेड में एफडीआई 41% कम हुआ है, जबकि रेमिटेंसेस 57% तक इंक्रीज हुए हैं। व्हाट इज की ड्राइवर? ये रेमिटेंस जो इतना इंक्रीज हुआ है इसका की ड्राइवर्स क्या रहा है? The recovery of job market in high-income OECD countries, OECD means Organizations for Economic Cooperation and Development, especially the US, has been the key driver. Also, foreign-born workers' employment increasing by 11% above pre-pandemic levels. OECD countries में जॉब मार्केट में रिकवरी हुआ है और स्पेशली यूएस के अंदर जॉब मार्केट में रिकवरी हुआ है। यूएस के अंदर वेरियस कंट्रीज के लोग वहाँ पर जॉब करते हैं, इस वजह से इन कंट्रीज में रेमिटेंस बढ़ा है। फॉरेन बॉर्न वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग बाय 11%। फॉरेन बॉर्न वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट भी 11% तक प्री पैंडेमिक लेवल से अगर कंपेयर किया है तो इंक्रीज हुआ है। दिस रिकवरी हैज पर्टिकुलर बूस्टेड रेमिटेंसेस टू कैरिबियन एंड लैटिन अमेरिका। जॉब मार्केट में इस रिकवरी की वजह से कैरिबियन एंड लैटिन अमेरिका में रेमिटेंसेस काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। Chart 2. The share of global remittances for the top 10 countries mentioned in Chart 1 in the 2024 पीरियड तक इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, इजिप्ट के अंदर किस तरह से रेमिटेंस इंक्रीज हुए हैं उससे रिलेटेड ये चार्ट दिया हुआ है। हम देख सकते हैं कि 2000 से लेकर 2024 तक का अगर रेमिटेंस
इंक्रीमेंट की बात की जाए तो इंडिया का सबसे ज़्यादा रहा है यहाँ पे। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये चाइना का इंक्रीमेंट रहा है। द चार्ट शो द टॉप 10 रिसीवर्स ऑफ रेमिटेंसेज इन डॉलर मिलियन इन 2024 एस्टिमेटेड। ये मिलियन डॉलर में दिया हुआ है और 2024 में इन टॉप 10 रिसीवर कंट्रीज का यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है कि कौन सा कंट्री कितना रेमिटेंस रिसीव कर सकता है। इंडिया का हम देख सकते हैं 1,29,1,29,088 मिलियन डॉलर का यहाँ पर रेमिटेंस शो किया गया है। मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड अदर कंट्रीज का भी यहाँ पर डाटा दिया हुआ है जहाँ पर रेमिटेंसेस इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेमिटेंसेस? रेमिटेंस का क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर वन, हैव टू स्टेबलाइज द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी को स्टेबलाइजेशन करने में हेल्प करता है रेमिटेंस। नंबर टू, हेल्प इन पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बूस्ट कल्चरल एक्सचेंजेस। हेल्प टू स्टेबलाइज द नेशनल इकोनॉमी। रेमिटेंसेस कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका होता है। प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी विच हेल्प टू स्टेबलाइज द नेशनल इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। रेमिटेंसेस के थ्रू फॉरेन करेंसी कंट्रीज को प्रोवाइड होती है जो कि नेशनल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नंबर टू, हेल्प इन पॉवर्टी एलिवेशन। रेमिटेंसेस प्रोवाइड a stable source of income for millions of families। millions of families के लिए स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम रेमिटेंस के थ्रू प्रोवाइड होता है। सपोर्टिंग डेली लिविंग एक्सपेंसेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हाउसिंग। रेमिटेंस की वजह से डेली लिविंग एक्सपेंसेस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड हाउसिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है रेमिटेंस के थ्रू। नंबर थ्री, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। रेमिटेंसेस ऑफन क्रिएट फंड फॉर स्मॉल बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड ऑल्सो फॉस्टरिंग लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन। रेमिटेंस के थ्रू स्मॉल बिजनेसेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए फंड क्रिएट किया जा सकता है और इसके थ्रू लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन में हेल्प मिल सकती है। नंबर फोर, बूस्ट कल्चरल एक्सचेंज। माइग्रेंट वर्कर्स ऑफन कंट्रीब्यूट टू कल्चरल एक्सचेंज एंड स्ट्रेंथनिंग डियास्पोरा कनेक्शंस। माइग्रेंट वर्कर्स कल्चरल एक्सचेंज में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसकी वजह से डियास्पोरा कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वेरियस चैलेंज बिफोर रेमिटेंसेज। रेमिटेंस के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर वन, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग रेमिटेंसेस रिमेन हाई। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हो चुका है बट रेमिटेंस को अपने कंट्री में सेंड करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। विच आर रिड्यूसिंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय द बेनिफिशियरी, जिसकी वजह से बेनिफिशियरी का जो अमाउंट उसको जो रिसीव होता है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाता है। रेगुलेटरी बैरियर, स्टेट फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स कैन कॉम्प्लिकेट एंड डिले रेमिटेंस ट्रांसफर। बिकॉज कंट्रीज के अंदर स्टेट फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स जो हैं इसकी वजह से रेमिटेंस ट्रांसफ़र में काफ़ी डिले होता है और वे कॉम्प्लिकेट सिचुएशन पैदा करते हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस, ओवर रिलायंस ऑन रेमिटेंसेस कैन क्रिएट इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज। रेमिटेंस पर अगर कोई कंट्री ओवर डिपेंड है तो इसकी वजह से इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं एज कंट्रीज बिकमिंग डिपेंडेंट ओनली ऑन एक्सटर्नल फंड रादर देन डेवलपिंग लोकल इकोनॉमी। बिकॉज इस तरह के कंट्री एक्सटर्नल फंड पर डिपेंड रहते हैं और अपने कंट्री में लोकल इकोनॉमीज को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। यूपीएससी PYQ क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। 2013 में क्वेश्चन रेज किया गया था। इनमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन है जो कैपिटल अकाउंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। नंबर वन, फॉरेन लोन फॉर FDI, प्राइवेट रेमिटेंसेस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। द आंसर इज बी 1, 2, 4। इट मीन्स फॉरेन लोन, FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2018 में रेज किया गया था। विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। भीम ऐप अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट। भीम UPI भीम ऐप जो होता है वो यूजर्स के लिए मनी ट्रांसफ़र करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और UPI इनेबल बैंक अकाउंट के थ्रू इसमें मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका आंसर यही है, ओनली वन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो 2017 में रेज किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI को इम्प्लीमेंट करने का एक कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस बताने हैं। इसका भी आंसर ए ही है।
मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के लिए मोबाइल वॉलेट की कोई ज़रूरत नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर है। मेंस में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन डियास्पोरा हैज अ डिसिसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोप कंट्रीज, कमेंट विद एग्जाम्पल। अमेरिका एंड यूरोप की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में इंडियन डियास्पोरा एक डिसिसिव रोल प्ले करता है, इससे रिलेटेड कमेंट करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।